क्या हुआ अमृत? काफी परेशान लग रही हो। बहुत परेशान हूँ यार मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? कहीं से सारी कहानी पता तो नहीं चल गई? दरअसल माया, मैंने वहाब को कभी नहीं बताया कि बाबा मेरे स्टेपफादर है। तो अब उसको मालूम हो गया है और उसके पेरेंट्स बहुत गुस्से में हैं। ओह, ये तो बहुत गलत हो गया। अच्छा, मुझे जरा फोन देना, मैं वहाब को एक कॉल कर लूं। अमृत, तुम पहले ही बहुत परेशान हो। मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम्हें और परेशान करूं। क्या मतलब? आज कॉलेज में मंशा से बात हुई और बातों बातों में ये पता चला कि जो वहाब हमें ट्रैप कर रहा था, ये वही वहाब है जिससे तुम्हारी मंगनी होने जा रही है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ अमृत। मुझे भी ये जान के बहुत दुख हुआ। मैंने उसी वक्त वहाब को फोन करके बहुत जलील किया। तुम्हें कैसे पता चला? ये देखो। मुझे क्या पता था कि जिस लड़के की हकीकत जानकर हम इतना खुश थे कि जान छूट गई, वो तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। क्या यही है वो भाव? नहीं, मैं नहीं मान सकती, वहाब ऐसा नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं आया ना? ये देखो उसका मैसेज। उसने खुद मुझसे मिलने का कहा है और मैं तो इसलिए मिलना चाह रही थी उससे ताकि उसका पर्दाफाश कर सकूं। नंबर देखो, यही है ना उसका नंबर? यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन सबूत सामने थे तो कैसे ना करती। वो लड़का किसी के साथ सिंसियर ही नहीं है अमृत। लड़कियों के साथ दोस्ती करना और फिर उन्हें छोड़ देना उसकी बड़ी पुरानी आदत है। मुझे मंशा ने खुद बताया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वहाब। मंशा से उसकी फूफो इसलिए तो शादी करवाना चाहती है ताकि किसी तरह तो लड़का काबू में आ जाए, मगर अब तो मंशा ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है। एक कैरेक्टरलेस लड़के से कौन सी लड़की शादी करना चाहेगी? ये क्या क्या इंकशाफात हो रहे हैं? ये लो, तुम्हें बात करनी हो तो कर लो तुम उससे, और उसे खूब जलील करो। उसे तो जितनी बातें सुनाई जाए कम है। पता नहीं किस किस को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के छोड़ा है उसने। मुझे अब वहाब से कोई बात नहीं करनी। मैं तो खुद परेशान थी कि उसका दिल किस तरह साफ करूं, लेकिन उसका दिल तो पहली गलाजत से भरा हुआ है। माया, अब मुझसे वहाब की कोई बात मत करना। अच्छा, तुम तो मत रो प्लीज। ऐसे घटिया आदमी के लिए तुम क्यों अपने आंसू बहा रही हो? मुझे फोन दो, अभी मैं नीलो को उसकी सारी असलियत बताऊं। ये तुम क्या कह रही हो अमृत? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कुछ। आई डोंट बिलीव दिस। मुझे भी ऐसे ही शौक लगा था। मगर अमृत जरा सोचो, तुम और वहाब 4 साल से साथ हो और मैं उसे बचपन से जानती हूँ। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये तो मेरी गलती है ना कि 4 साल से मैं बेवकूफ बनती रही हूँ। मगर अमृत, वहाब एक फ्रॉड है नीलो। फ्रॉड? एक वक्त में 3-3 लड़कियों को कामयाबी से बेवकूफ बनाता रहा है वो। तुम माया की बात का यकीन कर रही हो? सबूत दिखाए हैं उसने मुझे।
मैंने खुद अपनी आंखों से उसके मैसेजेस पढ़े। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं इतना बड़ा धोखा कैसे खा गई। मुझे एक लम्हे के लिए भी कभी महसूस नहीं हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अमृत, तुम एक बार उसे मिलकर तो देखो, शायद कि मामला हल हो जाए। मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरी तरफ से ये चैप्टर क्लोज है, बस। तेरी यादों का अमृत, अमृत, मेरी बात तो सुनो। तेरा एहसास तेरी खुशबू है, मेरे अपनों का एक मान तो है, क्या किसी से गिला करे कोई, तो करम नहीं होता, कोई शिकवा नहीं मगर मौला, कोई शिकवा नहीं मगर मौला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। मुझे तो पहले ही पता था ये रिश्ता नहीं होगा। लेकिन तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मुझे क्या जरूरत थी बीच में बोल के बुरा बनने की। उस वक्त तो तुम माँ बेटी बहुत हवाओं में उड़ रही थी। हमारे कदम जमीन पर ही थे। रिश्ता होना ना होना तो अल्लाह की मर्जी। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। लड़की वालों के घर तो हर किस्म के रिश्ते आते ही रहते। ये रिश्ता तो तुम्हारी बेटी खुद ढूंढ के लाई थी, हैं? आप गलत सोच रहे ईश्वर। अमृत ऐसी नहीं है। अब भी आंखें खोलकर बेटी को काबू कर लो, वरना दुनिया बातें बनाएगी। दुनिया तो बाद में बातें बनाएगी, पहले तो अपने ही हिसाब पूरा कर लेते हैं। क्या मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही हो? ऊंचा बोलो। कुछ नहीं। ये क्या फजूल बात कर रही हो यार? मैं अमृत से फ्लर्ट कर रहा हूं। मैं? ये मैंने नहीं, अमृत ने कहा है वहाब। इतनी घटिया बात वो कर भी कैसे सकती है? आई कांट बिलीव दिस। प्लीज थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। ये जो तुम बातें करी हो ठंडे दिमाग से सोचने वाली नहीं है। बजाय इसके कि वो अपनी गलती माने, वो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूं। मुझे भी बहुत दुख हुआ उसकी, अगर वो कुछ ने गलत अंधेरे में रखा। मंशा अभी तो हो सकता है। उधर चल पड़ी नहीं है क्या? अफसोस है वहां जानने शिकवा है, मुझे समझा। तुम दोनों वाले बैठे हो, रा के तुम बात कर बात मुझे भी सब
ये अम्मी इंटरव्यू पे बोलो अप्लाई किया था भी नहीं थी कि वो बता तो फर्क क्या है? तुम्हारे बनाना थोड़ा के लिए मैं वाकई को मना लो तुम्हारे बारे में बात छूट गई अमीन बात इंटरव्यू के लिए कुछ बात सुनो को अपने बाबा मुझे यकीन है बाबा को मना ली की माया सोच समझ कर उठाना। क्या आपका भी भरोसा उठ गया है मुझसे? तुम पर से नहीं, लेकिन इस दुनिया पर से भरोसा उठ चुका है मेरा। अरे वाह भाई, आज तो हमारी बेटी ने बड़ी जबरदस्त चाय बनाई है। चाय तो अम्मी ने बनाई है, मैं तो बस कप उठा लाई थी। चलो ये भी बहुत है। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। सुबह अमृत का इंटरव्यू है एक बहुत बड़ी कंपनी में। इंटरव्यू? जी बाबा, उसने कुछ अरसे पहले अप्लाई किया था, तो आज इंटरव्यू लेटर आया है। एक ड्रामा खत्म नहीं होता इस घर में, दूसरा ड्रामा शुरू हो जाता है। किसने कहा था उसे जॉब के लिए अप्लाई करने को? काम डाउन बाबा। क्या काम डाउन? क्या मैं अब तुम लोगों के फैसले सुनने के लिए रह गया हूँ? यह हैसियत है मेरी इस घर में? ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहा हूँ? मजाक बना के रख दिया मेरा। वो प्लानिंग करती है, तुम सिफारिशी बनकर आ जाती हो। आप प्लीज मेरी बात तो सुन लें। कुछ नहीं सुनना मुझे। बाबा, अमृत के जॉब करने पे आपको क्या एतराज है? मैं तो कहती हूँ उसे करने दें जॉब। अच्छा है ना, अपना खर्चा निकाल लेगी। और वैसे भी आप कब तक उसका बोझ बर्दाश्त करते रहेंगे? अब देखिए ना, कुछ सालों बाद आपकी रिटायरमेंट हो जानी है, अमृत की शादी भी होनी है। कहाँ से देंगे उसे आप सामान? कहती तो तुम ठीक हो माया। बाबा, मुझे पता था कि आपको गुस्सा आ जाएगा। अगर वो कमाना चाहती है तो शौक से कमाए, हमारा क्या जाएगा? बेटा, लोग क्या कहेंगे? लोग कौन होते हैं कुछ कहने वाले? और आप प्लीज लोगों की परवाह करना छोड़ दें।
पता नहीं कैसा इंटरव्यू होगा, क्या क्या सवाल करेंगे। मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। पता नहीं अंदर कितने लोग बैठे हुए होंगे। मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ? मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट कर देंगे ना। पहली सीढ़ी है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी सर। ओके सर। मिस अमृत आप चाहिए। यस कमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्लीज सर। मिस अमृत शोएब, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर मैंने अभी अभी अपना MBA कंप्लीट किया है और मैं रिजल्ट्स का वेट कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर आई विल बी अ गुड एडिशन इन योर कंपनी। आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है नहीं। आपके ख्याल में इस जॉब के लिए आप बेस्ट कैंडिडेट क्यों हैं? सर आपको अपनी कंपनी के लिए बेहतरीन लोगों की जरूरत होती है एंड आई एम वन ऑफ देम। वैसे मैंने अपनी वेकेशंस में काफी कंपनीज में इंटर्नशिप की है। मिस अमृत, हम आपको जल्द इन्फॉर्म कर देंगे। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। नेक्स्ट। उन साहब का चेहरा इतना देखा भला क्यों लग रहा था? मुझे लगता है जैसे उनसे पहले कहीं मिल चुकी हूँ या शायद उनको कहीं देखा है और वो भी मुझे बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। यूं जैसे वो भी मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। ना जाने कौन थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। अब तो यकीन आ गया ना मेरी दोस्ती पर। दोस्ती पे यकीन तो हमेशा से ही था, बस वो जरा। चलो छोड़ो, वो भी एक फेज था, गुजर गया। शुक्र है कि बात बढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इंसान में नाकाबिले बर्दाश्त चीजों को बदलने की हिम्मत होनी चाहिए मंशा। कोशिश तो मैंने भी बहुत की थी। अगर मैं अमृत का दिमाग ना बदलती तो इस रिश्ते को होने से कोई नहीं रोक सकता था। वो तो है। मैंने भी सोच लिया था, कुछ भी हो जाए वहाब को उस घर में अमृत के लिए तो नहीं आने दूंगी। अगर अमृत तुम्हारी बातों में ना आती तो तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढ लेती। यार कितनी कॉन्फिडेंट हो तुम, कितना यकीन है तुम्हें खुद पे। आज सिर्फ बातें करती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? आज तो ट्रीट देनी है तुम्हें, वहाब और अमृत की बात मुकम्मल तौर पर दफन करने की खुशी में। क्या करूं दर्द कम नहीं, करूं दर्द कम नहीं होता। अरे वो देखो अफजाल भाई, ये तो उसी लड़की के साथ हैं। तुम्हें मैंने बताया था ना, जिस लड़की के साथ उन्हें बार बार देखा गया है, ये वही लड़की है। बाबा हर वक्त अपनी पहली बीवी को याद करके आपको ताने देते रहते हैं, तो आप अबू का नाम क्यों नहीं ले सकती? इसलिए क्योंकि वो मर्द है, ये हक है उनका। कम से कम बुरे वक्त में वो हमारा सहारा तो बने, चाहे दिखावे कोई सही। उन्होंने तुम्हारे सर पर शफकत का हाथ तो रखा।